दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में चाहिए थे 10 रन। गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मोहम्मद सिराज की इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में शिखर धवन के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले, तो वहीं पर तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जी हां दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। शिखर धवन भी गगनचुंबी छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब 7वें ओवर में धवन के बल्ले से एक बार फिर से एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए, तो वहीं पर 8वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 10वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक बार फिर से 2 करारे चौके देखने को मिले, जहां दोस्तों 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन बना चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। शुभमन गिल ने अगले ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर दोस्तों अगले ही ओवर में 1 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, और वह भी मात्र 36 गेंदों में। 14वें ओवर तक इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज विकेट्स की तलाश में थे, लेकिन दूसरी तरफ 18वें ओवर में शिखर धवन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों निकोलस पूरन ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए शुभमन गिल को रनआउट का शिकार बनाया, जहां दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ शिखर धवन के बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक बार फिर से दोस्तों 28वें ओवर में धवन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर 30वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अब गियर चेंज करते हुए 32वें ओवर में एक बेहतरीन चौका और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों अब शिखर धवन भी अपने शतक के करीब पहुंच गए थे, जहां दोस्तों 34वें ओवर में शिखर धवन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 97 रन के स्कोर पर पहुंच गए। लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर मोटी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिखर धवन को कैच आउट करवा दिया, जहां दोस्तों कप्तान शिखर धवन 97 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और धवन का शतक मात्र 3 रनों से चूक गया। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक करारा चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं पर दोस्तों सूर्या के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में मोटी ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को भी कैच आउट करवा दिया, जहां श्रेयस अय्यर अपने पारी में 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, तो वहीं पर नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 39वें ओवर में अकील हुसैन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को मात्र 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। 40 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों अब 43वें ओवर में शेफर्ड ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को एलबीडब्ल्यू आउट करके 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। अब भारतीय टीम की रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी, लेकिन 48वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक चौका और एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर में दीपक हुडा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर 20 रन बटोर लिए। लेकिन अगली ही ओवर में अलगादी जोसेफ की गेंद पर अक्षर पटेल क्लीन बोल्ड होकर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में दीपक हुडा भी 27 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन
पवेलियन लौट गए। इस ओवर में अलगारी जोसेफ ने मात्र 7 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए और इस तरह से दोस्तों भारतीय टीम ने 50 ओवर के पारी में 60 विकेट के नुकसान पर 308 रन बनाए। अब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 309 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर काइल मेयर्स और शाई होप बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों पहली 2 ओवर में भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन तीसरे ओवर में काइल मेयर्स के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर अगले ही ओवर में मेयर्स ने एक और चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में शाई होप के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और शाई होप जैसे खतरनाक बल्लेबाज को 7 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। दूसरी तरफ दोस्तों शेमरे ब्रुक्स जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, उनके बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। जहां दोस्तों 10वें ओवर में शेमर ब्रुक्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़कर ओवर में 12 रन बटोर लिए। 10 ओवर के पावर प्ले में वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों 11वें ओवर में काइल मेयर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल को एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके जड़कर ओवर में 14 रन बटोर लिए। जी हां, इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। जहां 16वें ओवर में काइल मेयर्स ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। भारतीय टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 21वें ओवर में काइल मेयर्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। तो वहीं पर अगले ही ओवर में शेमर ब्रुक्स के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जी हां, वेस्टइंडीज की टीम के रनों की गति काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन 24वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शेमर ब्रुक्स को कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, जहां शेमर ब्रुक्स 46 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों अब एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से 26वें ओवर में काइल मेयर्स को भी कैच आउट करवा दिया। तो वहीं पर दोस्तों काइल मेयर्स भी 75 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। शार्दुल ठाकुर ने एक के बाद एक 2 विकेट हासिल कर लिए थे, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही थी। 30 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों कप्तान निकोलस पूरन और ब्रेंडन किंग मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और वेस्टइंडीज की टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ा रहे थे। जहां दोस्तों 32वें ओवर में निकोलस पूरन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर अगले ही ओवर में ब्रेंडन किंग के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जहां अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी, तो ऐसे में शिखर धवन ने सिराज को बुलाया। जहां मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 36वें ओवर में बड़ा विकेट हासिल किया और कप्तान निकोलस पूरन को 25 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। अगली ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रोमन पोवेल को मात्र 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी नए बल्लेबाज आकिन हुसैन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। नहीं दोस्तों 39वें ओवर में ब्रेंडन किंग ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा। जहां दोस्तों 40 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना चुकी थी। आखिरी के 60 गेंदों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 90 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 41वें ओवर में अक्षर पटेल ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 42वें ओवर में ब्रेंडन किंग के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 43वें ओवर में ब्रेंडन किंग ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में आकिल हुसैन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 45वें ओवर में अब युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ब्रेंडन किंग को कैच आउट करवा दिया। जहां ब्रेंडन किंग 54 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और इसी वक्त मैच पूरी तरह से पलट गया। 45 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना चुकी थी। अब भी वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन खर्च किए। तो वहीं पर दोस्तों 47वें ओवर में सेपर्ड ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर में कुल 9 रन बटोर लिए। यानी कि आखिरी के 18 गेंदों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। जहां 48वें ओवर में सेफर्ड के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। यानी कि अब आखिरी
के 12 गेंदों में वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। 49वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। इस ओवर की पहली गेंद पर सेफर्ड ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़कर ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। अब आखिरी के 6 गेंदों में वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। इस ओवर को मोहम्मद सिराज लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं दिया, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर 1 रन खर्च किया। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर सेफर्ड ने एक करारा चौका जड़ दिया। यानी कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों चौथी गेंद पर सिराज ने 2 रन खर्च किए, वहीं 5वीं गेंद वाइड डाली, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने 2 रन खर्च किए। यानी कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी की एक गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। सिराज ने छठी गेंद पर सिर्फ 1 रन खर्च किया और इस तरह से भारतीय टीम ने इस मैच को मात्र 3 रनों के अंतर से जीत लिया। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत रही। दोस्तों ऐसे में मोहम्मद सिराज की इस बेहतरीन गेंदबाजी को और टीम इंडिया की जीत को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।